उठो दोनों। पापा। मैंने कितने बजे कहा था उठने के लिए? पापा 6 बजे। क्या टाइम हो रहा है? 5 बजे होंगे। अरे 9 बजे नालायको उठो। मुझे तुम दोनों को फौजी बनाना है और मैं तुम दोनों को फौजी बनाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चलो दौड़ लगाओ, चल। क्या कर रहा है तू? ये ऐसे बनेगा तू फौजी आराम करके? पापा मुझसे नहीं होती है ट्रेनिंग। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे फौजी मत बनाओ। कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं, चल भाग। मारो, चल। है खड़ा हो, अपने भाई से सीख। देख वो अभी तक कर रहा है। चलो खड़े हो। आज की ट्रेनिंग पूरी हुई, जाओ घर पे जाओ। मेरा एक बेटा फौज में जाने के लायक है, लेकिन दूसरा नहीं है। पहले पैसे करके एक बेटे को फौज में भेज दूं, फिर दूसरे की ट्रेनिंग कराता हूँ। बेटो तुम लोग थक गए होगे, खाना वाना खाया नहीं खाया? पापा सुबह से तो आप हमें घोड़े की तरह दौड़ा रहे थे और अब हमदर्दी कर रहे हो। हाँ तो बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ और हर बाप अपने बेटे को कामयाब होता देखना चाहता है। लेकिन जब मैं तुम्हारी ट्रेनिंग कराता हूँ तो तुम्हारा उस्ताद, और जब ट्रेनिंग नहीं कराता हूँ तो तुम्हारा बाप। तो साहब ये बात है, आप मेरी जमीन के पेपर रख लीजिए और मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। ठीक है, कितने पैसे चाहिए? यही कुछ 10 लाख रुपए। ठीक है बेटा मैंने तेरा एकेडमी में एडमिशन करा दिया है, अब तू जा और फौजी बनकर ठीक आना। है पापा। और तुझे एकेडमी में जब भेजूंगा जब तू वहाँ जाने के लायक हो ठीक जाएगा। है पापा। सर मैंने अपने पापा से वादा करा है कि मैं एक बड़े होके बहादुर फौजी बनूंगा। ठीक है बेटा, तुम्हें इसके लिए कड़ी मेहनत करना पड़ेगी। जाओ जाके ट्रेनिंग करो। यस सर। जय हिंद सर। जवान, तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हुई, अब तुम एक हफ्ते के लिए अपने घर जा सकते हो। ओके सर, जय हिंद। बस चाचा ये रोक दो। ठीक है साहब, शुक्रिया, आप जाइए। बुड्ढे उम्र हो गई अब तेरी, संन्यास ले ले अब दुनिया से। तुझे शर्म नहीं आती? अपने बाप से ऐसे बात कर रहा है? कौन सा बाप जिसने अभी तक मेरे लिए कुछ नहीं करा है? मैंने तेरे लिए बहुत कुछ है, अभी तक तुझे ट्रेनिंग करा रहा हूँ, लेकिन अभी तक तू इस काबिल नहीं रहा कि तुझे एकेडमी भेज सकूं। तुमने बचपन से भेदभाव करा है और जिसको तुमने एकेडमी भेजा है वो कोई एकेडमी नहीं गए, वो पैसे लेकर भाग गया है। अगर वो फौजी बना होता तो अभी तक तुम्हें उसके फौजी बनने की खबर आ चुकी होती। तुमसे बात करना ही बेकार है। तुझे शर्म नहीं आती अपने बाप से ऐसे बात करते हुए? फौजी मतलब तू मेरा बेटा है ना? हाँ बाबा, मैं तुम्हारा बेटा ही हूँ। बेटे मुझे यकीन था तू फौजी बनकर जरूर आएगा। हाँ बाबा, लेकिन आपको मैं ये बताना आया हूँ कि भैया फौजी नहीं बने, इसमें इनकी गलती नहीं, आपकी गलती है। भैया को फौजी नहीं डॉक्टर बनना था और तुम इनको फौजी बनाना चाहते थे। अगर धोनी के बाप ने सोचा होता कि उसको सिंगर बनाए और अरिजीत सिंह के बाप ने सोचा होता कि उसको क्रिकेटर बनाए, तो आज दोनों अपने मुकाम पे नहीं होते। बेटे मुझे माफ करना, मैंने अपने बेटे को समझने में गलती कर दी। भाई जी इस बार माँ के हाथ के लड्डू ही खाऊंगा। भाई जी खा लो खाना, आपने 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही है। भाई जी अब उदास होकर क्या फायदा, जो हमारा खाना चुराने वाला था अब वो तो चला गया। हाँ भाई जी, आयान सही कह रहा है, भुक्कड़ जहाँ भी होगा उसको क्या तेरी ऐसी हालत देख के अच्छा लग रहा होगा? मेरी तो दवा बस यही है, खाना मिल जाए मौजी मौज है। अब समझ में आया कि मेरा खाना किसने गायब करा है। भाई जी मैं क्या करूं, मेरे दिमाग से भुक्कड़ का ख्याल जा ही नहीं रहा है। मैं समझ सकता हूं कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है, लेकिन ये टाइम उदास होने का नहीं, बदला लेने का है। भुक्कड़ के कातिलों को ढूंढ के जड़ से खत्म कर देंगे। लेकिन भाई जी वो साले छुपे कहाँ पर हैं? पता नहीं, लेकिन हमारी टीम जल्द से जल्द उनका पता लगा लेगी। अगर अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता है तो अकेले आजा जंगल में, और अगर साथियों को लाया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुझमें दम नहीं था अपने दोस्त की मौत का बदला लेने का। अब मैंने उसको उकसा दिया है, अब वो जरूर आएगा यहाँ पे अपने दोस्त की मौत का बदला लेने और खुद यहाँ पे आकर हमारा शिकार बन जाएगा। जी भाईजान, जैसे हमने 14 फरवरी को ब्लैक डे मना दिया था, वैसे ही हम और फौजियों को मार के फरवरी को ब्लैक मंथ बना देंगे। जवान कहाँ जा रहा हो इतने गुस्से में? अगर मैंने भाई जी को बता दिया तो ये भी मेरे साथ आएंगे। कहीं नहीं सर, बस आगे वाली चोटी पर राउंड लगाने जा रहा हूँ। ठीक है। जवान तुम्हें क्या लगा हम क्या तुम्हें अकेला छोड़ देंगे? भाई जी हम जिएंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ। और अगर साथियों को लाया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुझमें दम नहीं था। क्या उन आतंकवादियों ने भाई को अकेले बुलाया है? जी सर, आगे वाली चोटी पर राउंड लगाने जा रहा हूँ। सर अजीम भाई कहीं और नहीं, भुक्कड़ के कातिलों को मारने जा रहे हैं। क्या
तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि उन आतंकवादियों ने भाई जी को अकेले बुलाया है। तो जवान बंदूकें उठा लो, हम अपने भाई को अकेले नहीं छोड़ सकते। जवान जी तो बहुत लिए तुम लोग साथ, अब तुम्हारी मरने की बारी। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ेगा तो जब तू खुद जिंदा रहेगा। जवान ये क्या करा तुमने? भाई मैं यहाँ अकेला आया था अपने भाई की मौत का बदला लेने। मैंने अपने 2 भाइयों को तो खो दिया, लेकिन मैं और किसी को खोना नहीं चाहता। बहुत हो गई तुम लोगों की बातें।